एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताऊंगा, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्टकट फॉर्म में एपी के नाम से भी जानते हैं। एपी होता क्या है, ठीक है। तो समझने के लिए एक छोटा सा इससे समझिए। देखिए, एपी कोई चीज़ का पार्ट है। जैसे कि अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे या कोई एडिटिव इक्वेशन पढ़े थे तो वो इक्वेशन का पार्ट था ना। तो उसी टाइप में एपी एक सीरीज़ है। एपी क्या एक सीरीज़ है। तो सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस या पैटर्न। तो एपी क्या एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस होता क्या है, तो समझिए। सीक्वेंस कोई भी नंबर का एक फॉर्म होना चाहिए। जैसे एक मैंने नंबर लिया 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। ये एक सीक्वेंस है या तो एक ये सीरीज़ है। क्यों सीरीज़ है? क्योंकि हम देख रहे हैं पहला नंबर में +2 हुआ, दूसरा नंबर में +2 हुआ, तीसरा नंबर में फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, मतलब 2 लगातार सम हो रहा है। अगर मैं दूसरा लूँ तो मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ क्या पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, मतलब कोई सीरीज़ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी सीरीज़ ऐसे कोई एक फॉर्म में लिखाता है। जैसे ये एक सीरीज़ ये है, तो ये किस फॉर्म में, n+2 के फॉर्म में। अगर आप n का वैल्यू 1 करोगे, ठीक है, अगर 2 करोगे, नहीं, ये n+2 के फॉर्म में नहीं है। मतलब मैं सीधे से करने के मतलब है कि कोई भी एक नंबर कोई इसी का फॉर्म में होता है। ये फॉर्म में अभी नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसे इसका फॉर्म भी आता है। जैसे मैं लिखा 2n+1, तो इससे एक फॉर्म बन जाए। जैसे n का वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो 2 + 1 3। अगर आप n का वैल्यू 2 लोगे, ठीक है, 2 to the 4 + 5। n का वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो 7। समझ, तो एक सीरीज़ फॉलो हो रहा है ना। अगर आप n का वैल्यू 4 लोगे 9, एक सीरीज़ फॉलो हुआ। देखिए 3 5 7 9 यहाँ तक आ गया, तो एक सीरीज़ के फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज़ मतलब कि कोई भी सीक्वेंस जो कि कोई एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई एक पैटर्न को वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो नेम सीक्वेंस कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सीक्वेंस क्या है, कोई भी एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ले लूँ 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या ये सीक्वेंस है? मैं एपी का बात अभी नहीं कर रहा हूँ, एपी अभी मैं नहीं पहुँचा हूँ, अभी मैं सीक्वेंस का ही बात कर रहा हूँ। तो क्या ये एक एपी में है? तो देखिए ये क्या सीक्वेंस में है? तो ये है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ये बात क्लियर है? मतलब सीक्वेंस मतलब कि कोई एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ये भी एक सीक्वेंस हो सकता है 2n² + 1। कैसे? अगर आप इसमें n का वैल्यू 1 पुट करो, 1 का पावर 2 1, 2 1 2, 2 1 3, n का पावर 2, n का वैल्यू 2, 2 to the 4 4 to the 8 + 9, ठीक है। n का वैल्यू 3 3 का स्क्वायर 9 9 to the 18 + 1 19। ये भी एक सीरीज़ में हो गया, ये भी एक सीरीज़ में हो गया, ये भी एक सीक्वेंस में हो गया, ये भी एक पैटर्न में हो गया। ये बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब एपी की ओर चलते हैं, ठीक है। एपी क्या है? कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का एक क्या होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए। मतलब नंबर है सो सेट होना चाहिए एक पैटर्न में। तो ये कोई एक नंबर कोई एक फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी एक फॉर्म में होना चाहिए। जैसे वो 3x + 1 भी हो सकता है, वो 3n + 9 भी हो सकता है, वो √5 + n भी हो सकता है। कोई एक सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये बात क्लियर है? उन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। तो एपी क्या है? एपी एक सीक्वेंस है। एपी क्या एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब कि जैसे देखिए, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें मान लीजिए ए बी सी आर इन एपी, तो इसमें b - a = c - b होना चाहिए, ठीक है। ये एपी होता है, जिसमें कहता है कि सेकेंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए थर्ड डिजिट और सेकेंड डिजिट के सब्ट्रैक्ट से, ठीक है। इनको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका नाम हम लोग क्या दिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि कोई भी ये एक टर्म है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर को टर्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म है, तो 3 टर्म, तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आएगा उन्हें हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्ट, कॉमन मतलब कि इस b - a = c - b, दोनों का डिफरेंस और दोनों का डिफरेंस सेम होगा, मतलब कि वो एक कॉमन होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग d से, ठीक है। तो अगर a b c अगर AP में है, ठीक है, तब b कॉमन d क्या हो जाएगा? b - a हो जाएगा, = c - b हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और टर्म ले लूँ तो d - c हो जाएगा,
तब ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ए पी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें होता क्या है कि दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं करता है, और वो जो कांस्टेंट होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे अब हम ए पी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ए बी सी एक ए पी में है, तो ए बी सी डी एक ए पी में, ठीक है, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू डी होता है, तो ठीक है, बी माइनस ए इक्वल टू डी। तब अगर हम लोग एक हिसाब से देखें तो हम लोग बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं। ए को यहाँ ले आए तो प्लस में हो गया, बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। अच्छा, सी माइनस बी इज इक्वल टू ए, सी माइनस ए बी इज इक्वल टू डी। सी माइनस बी इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो सी का क्या वैल्यू हो जाएगा, बी प्लस डी। बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी 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 टू डी। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, अच्छा डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी माइनस सी इज इक्वल टू डी। ओके, यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा, तो इसको मैं बड़ा डी कर देता हूँ। क्लियर है। तब मैं यहाँ पे डी माइनस सी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। यहाँ तक क्लियर है। मुझे डी का वैल्यू चाहिए, डी इज इक्वल टू सी प्लस डी, डी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब जैसे कि सी का वैल्यू हमको पता है ए प्लस टू डी है, इसका वैल्यू ए प्लस टू डी प्लस डी थ्री डी, सी प्लस ए प्लस थ्री डी। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक ए है, ठीक है, एक ए है। बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी। सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस टू डी। तो यहाँ पे ए हुआ, यहाँ पे ए प्लस डी हुआ, ए प्लस टू डी हुआ। अब डी टर्म की जगह हम लोग लिख देंगे ए प्लस थ्री डी, तो ये हमारा ए पी में हो गया। क्लियर, ये हमारा ए पी में हो जाएगा। तो कुछ ऐसी टर्म जो कि ए पी से कुछ रिलेटेड है वो इसे समझिए। फर्स्ट टर्म मतलब जो पहला टर्म होता है, ठीक है, टर्म कोई भी एक नंबर वो टर्म होता है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये मान लीजिए एन टर्म तक गया, ठीक है, तो ये एंड टर्म, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखिए ए पी जो होता है वो ऑलवेज एक फिनाइट में होगा। फिनाइट मतलब कि एक लिमिट कोई भी नंबर तक होगा। इनफिनाइट मतलब कि अनगिनत, जो कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता इनफिनाइट का। फिनाइट मतलब कि कोई एक वैल्यू तक ही जाएगा, ठीक है। तो ए पी क्या होता है, ऑलवेज एक फिनाइट टर्म में होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते हैं ए, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो इसमें यूज होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस को कहते हैं डी, ठीक है। लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं एन टर्म से। को हम लोग क्या करते हैं, एंथ टर्म क्या होगा, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होगा, एन टर्म क्या होगा, एंथ टर्म क्या होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो कोई भी ए पी किससे जाता है, तो कोई भी ए पी जाता है ए बी सी डी डॉट 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 एंड टर्म तक, मतलब लास्ट टर्म तक ये जाके ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा ए पी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग क्या क्या प्रूफ किए, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या प्रूफ किए हैं, देखिए हम लोग अभी तक ये प्रूफ किए हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डॉट 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 एन टर्म तक ये जाएगा, एन टर्म तक जाएगा या एन टर्म तक जाएगा, ठीक है। ये एक क्या होगा, ये एक ए पी में होगा। ये क्या होगा, एक ए पी में होगा। ये हम लोग देख लिए थे, कैसे किए थे आप वापस से देख सकते हो, ठीक है। ये एक ए पी में होगा। अच्छा, क्यों होगा ए पी में, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, ए प्लस डी माइनस ए कट गया, डी बच गया, ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी करोगे डी आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा इसमें डी आएगा, ठीक है। तो ये एक ए पी में हुआ। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा A1। देखिए कैसे डिनोट कर दे, देखिए ए हमारा फर्स्ट टर्म है, ए लिख देंगे, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे, कौन सा टर्म है, पहला टर्म है A1। ये A प्लस डी कितना टर्म है, दूसरा टर्म है, तो A2, ठीक है। ये A प्लस टू डी कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो A3। ए प्लस थ्री डी कितना टर्म है, 4 टर्म है, चौथा टर्म है A4। ये एन टर्म कितना टर्म है, एन टाइम्स है, एन कितना है, एन बार में है, मतलब एन बार में है, तो AN।
क्लियर, मतलब ये फर्स्ट टाइम था तो 1, सेकेंड था तो 2, थर्ड था तो 3, फोर्थ था तो 4, एन टाइम था तो an। क्लियर हो गया। तो a1 इक्वल तो हम क्या लिख सकते हैं, तो an तो ऐसे नहीं आएगा, जैसे ये डॉट 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 ये इसका सीधे से जाएगा, a5 आएगा, a6 आएगा, a7 आएगा, इसी तरह कि कोई n टर्म तक आएगा। n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, जब 1 होगा तो इतना का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, a1 क्या है वैल्यू हमारा a, a2 क्या a है तो a प्लस 0d भी लिख सकते हैं, a2 क्या होगा a प्लस d, a3 क्या होगा a प्लस 2d, a4 क्या होगा a प्लस 3d। तो an क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि an क्या होगा। 1 मिनट, आई थिंक सो कि नीचे आ रहा है। ओके, तो a1 दिया हुआ है हमारा a प्लस 0d, a2 दिया हुआ है a प्लस d, a3 दिया हुआ है a प्लस 2d, a4 दिया हुआ है a प्लस 3d। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग देखेंगे तो पहला टर्म में 1 माइनस करेंगे तो a प्लस 0d आ गया, 2 में -1 करेंगे 1d आ गया, 3 में -1 करेंगे तो 2 आ गया, 4 में -1 करेंगे तो 3 आएगा। मतलब कि ये तो कंफर्म है कि a सब में होगा, a सब में होगा, प्लस सब में होगा। जितना टर्म है उसमें -1 कर देंगे तब d और d भी सब में होगा। तो ये नंबर कौन सा होगा, तब 1 माइनस कर देने में पता चल रहा है, तो n में भी -1 कर देंगे। वापस से समझिए, a1 था a प्लस 0d, 1 में 1 घटा दिए तो बच गया 0d। ठीक है, 2 में -1 कर देंगे 1 बचेगा a प्लस 1d, 3 में -1 कर देंगे 2 बचेगा a प्लस 2d, 4 में 1 घटा देंगे 3 बचेगा a प्लस 3d, n में 1 घटा देंगे n-1 a प्लस n-1d। तो ये एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है AP में। फर्स्ट थ्योरम हमारा यही है कि द n टर्म ऑफ एन AP इज़ a प्लस n-1 इंटू d। ये एक फार्मूला है। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। ये फार्मूला हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए काफ़ी इजी मेथड से। ठीक है, an की जगह कहीं पे हमारा tn भी दिया होता है। ठीक है, an की जगह हम लोग को tn, इसका यूज़ क्या चीज़ के लिए होता है, तो nth नंबर ऑफ द टर्म को निकालने के लिए होता है कि n टर्म लास्ट टर्म क्या होगा। क्लियर है। तो इससे एक सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे एक सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 20 तक, सॉरी हाँ चलिए 20 तक गया है। ठीक है, 20 तक गया है। या तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये nth टाइम तक गया है। ठीक है, डॉट 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 ये nth टर्म तक गया, n टर्म तक गया है। ठीक है, n तक गया, यहाँ पे n टर्म की जगह हम nth भी लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 nth टर्म तक गया है। ठीक है, तो बताइए इसमें n का टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब कि लास्ट टर्म क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए 2, 4, 6, 8 इस तक गया n टर्म तक। ठीक है, ये एक क्या है AP में, ये एक क्या है AP में। क्लियर है, पहला चीज़ गिवन है कि एक AP में है। अगर AP में नहीं है तो आपको पता भी चल जाता है 4 - 2 2 आ गया, 6 - 4 2 आ गया, 8 - 6 2 आ गया। इस तरह ये n टर्म तक गया, तो ये एक AP में है। ठीक है, और आपको ये भी कह दिया गया है। ठीक है, और आपको ये गिवन दे दिया गया है, जैसे n का जो वैल्यू है, ठीक है, लास्ट टर्म का जो वैल्यू है, n का जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 5। ठीक है, तो आपसे पूछे लास्ट टर्म क्या होगा। आपको बता दिया है कि A5 की जगह हम लोग एक और ले सकते हैं, इसलिए 10 ले लेते। ठीक है, n का वैल्यू 10 दे दिया है, तो आपसे पूछे लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म होता है an, लास्ट टर्म होता है an। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और n जो होता है ये इसको करते हैं हम लोग लास्ट टर्म, और जो n होता है इसको करते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म, कि कितना टर्म्स में नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ टर्म दिया हुआ है कि मेरे पास 10 है, मेरे से पूछे लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। कहाँ से आया भैया, यहीं से आया है।
यही वाला उठा के मैंने यहाँ ले आया, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा, ए क्या होता है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बताया था ए इज़ द फर्स्ट टर्म। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 2 प्लस n माइनस 1, 9 10, 10 माइनस 1 9। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दोनों में माइनस कर देंगे जो वैल्यू आएगा वो कॉमन डिफरेंस आएगा, डेट इज़ 2। तो d इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 9 टू द 18, ए एन इक्वल टू 20। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी आप समझ लीजिए कि ये कंफर्मेशन के लिए, जैसे मैंने क्या किया था, एक 2 का टेबल लिया था, तो 2 4 6 8 10 12 इस तक करते करते 20 तक हम लोग जानते टेबल। 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 होता है ना, तो यही 10 टर्म देखिए, यही 10 टर्म ये वाला है, क्लियर है। तो 20 हम लोग ले आए, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह हम लोग AP ईजिली समझ सके हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि CBSE पूछा था, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि √7 √28 √63 डॉट 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 मान लीजिए जितना टर्म तक गया, n टर्म तक गया, तब आपसे पूछेगा कि बताइए ये एक AP में है या नहीं है, ये एक AP में है या नहीं। आप वीडियो पॉज करके आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे होगा कि यहाँ पे √28 माइनस √7 करेंगे और इक्वल टू D कर देंगे। तो √28 को हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू √7 माइनस √7 इक्वल टू D। अगर हम लोग देखेंगे तो √7 कॉमन ले लेंगे, तो √4 माइनस 1, √4 माइनस 1, जैसे √7 कॉमन ले लिए, इक्वल टू √4 का वैल्यू 2 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू D, ठीक है। √7 इंटू 1, तो D इज इक्वल टू √7, D का वैल्यू कितना आ गया, √7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है, अभी ये बात हम लोग को नहीं पता है कि ये KP में है, हमको अभी तक ये बात नहीं पता है कि ये AP में है। तो हम लोग क्या करेंगे, √63 को माइनस कर देंगे √28 से, इसको D1 मान लेंगे। ये डिफरेंस 1 था, ये डिफरेंस 2 होगा, इसको आप D1 भी लिख सकते हो, आप क्लियर, D1 भी लिख सकते हो। डिफरेंस 2 कितना आएगा, तो √7 इंटू 9 माइनस √7 इंटू 4 इक्वल टू D2। बस मैंने इसको चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में, इसको चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है। √7 इजीली कॉमन आ जाएगा, √9 माइनस √4 इज इक्वल टू D2 आ जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो √7 9 का वैल्यू, √9 का वैल्यू 3, इसका 2, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, सो D2 इज इक्वल टू कितना आ गया, √7। सो वी सी दैट D1 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2, सो इट इज़ एन AP। सो ये क्या हो गया, ये एक AP में हो गया। CBSE का ये 2015 का क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। अगर AP का कंसेप्ट कहूँ तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे पूछे AP अगर आपको दिखाना है कि ये AP में है, तो आपको क्या करना है, वो पता चल गया आपको कॉमन डिफरेंस को इक्वल करके बता देना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ कि विच टर्म ऑफ द AP, ठीक है, CBSE 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा टर्म ऑफ द AP, ये एक AP में है। पहली बात क्वेश्चन में क्या कर, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब यहाँ AP यूज़ किया, मतलब कि 5 9 13 17 ये गिवन है कि 81 तक गया है और ये KP में। अगर नहीं भी दिया तो हम लोग पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और ऐसा सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस एक हो वो AP में होता ही है, ये बात हम लोग को पता ही है। तो कौन सा AP, कौन सा मतलब कि कौन सा टर्म है, सो कितना टर्म होगा, विच टर्म ऑफ द AP। देखिए क्या करना है, हम समझा रहा आपको क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP, कौन सा टर्म AP का, इसमें कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म है जो 81 कर देगा। तो आपसे पूछा है विच टर्म, मतलब आपको n का वैल्यू निकालना है, आपको n का वैल्यू निकालना है और लास्ट टर्म आपको 81 दे दिया है, n दे दिया गया है आपका 81
और a इक्वल टू 5 भी दिया हुआ है, ठीक है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए 5 भी दिया हुआ है, एन इज़ द एन भी दिया हुआ, ये एन भी दिया हुआ। एन पूछ रहा आपसे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 9 माइनस 5 डेट इज़ 4, तो कॉमन डिफरेंस भी आपका दे दिया गया 4, ये गिवन आपसे एन पूछ रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 81 दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है हमारा 5 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है एन पूछ रहा है, डी क्या दिया हुआ है हमारा 4 दिया हुआ है। 81 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे हम इसको 4n कर देंगे, माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। 5 इधर आ सकता है तो माइनस में आ जाएगा, 81 में 5 घटा दोगे तो 80 और 76 आएगा समथिंग, सो राइट आई थिंक सो। यहाँ पे बच जाएगा 4n माइनस 4 बच गया। 4 को हम यहाँ पे ला के प्लस कर सकते हैं, यहाँ माइनस 4 यहाँ जाके प्लस 4, 76 प्लस 4 80 इज इक्वल टू 4n, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो दे आर 20 टर्म्स। कौन से एपी में इसका कौन सा टर्म 81 होगा, तो इसका 20th टर्म होगा। 20th टर्म जो होगा इस एपी का वही उसका क्या होगा, वही उसका 81 होगा। इसका अगर हम जैसे देखिए 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, इस तरह अगर हम 20 टर्म कटे जाए, 1 2 3 4, इस तरह अगर हम 20 टर्म कटे जाए तो 81 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो वापस से हम एक और सीबीएसई का क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें दिया हुआ है इफ़ द एम टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, मतलब एम टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n। तो यहाँ पे कोई एपी तो दिया हुआ नहीं है, बट एम टर्म का वैल्यू 1/n दिया हुआ है, मतलब एम टर्म मतलब ए का एम टर्म दिया हुआ है 1/n। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है। और क्या गिवन है, एंड इट्स एंड टर्म, मतलब कि एंड टर्म ऑफ एन एपी बी 1/m इज़ 1/m, ठीक है। ये दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका एम एंड टर्म हम लोग को टू प्रूफ ए एम एन इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। तो पहले प्रूफ कर लेते हैं। ए एम इज इक्वल टू 1/n, मतलब कि ए एम का वैल्यू क्या होता है हमें लोग पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह वैल्यू दिया हुआ है एम, ठीक है। तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, क्लियर है यहाँ तक। और क्या होगा ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन हमारा आ गया है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए इस केस में, हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या सोच सकते कि इससे हमारा आंसर आ जाए, तो ऐसा काम करते हैं हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, इस इक्वेशन को तोड़ लेते हैं। तो आएगा ए प्लस एम इंटू डी एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n, आएगा कि नहीं आएगा। इसको भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। ए प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ऐसा काम करते ये ए के केस को हटा ही देते, ठीक है, ए के केस को माइनस कर देते। चलिए सबको माइनस करिए, दोनों इक्वेशन को लेकर ए माइनस ए कट जाएगा, एम डी माइनस एन डी हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, माइनस डी प्लस डी डेट इज़ कुछ नहीं होगा यहाँ पे 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ से आप डी कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा m माइनस एन आएगा इक्वल टू, यहाँ पे एम एन आएगा एम एन, तो यहाँ पे m माइनस एन आ जाएगा। क्लियर। जैसे मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, एम एन आ गया, एन को हटा दिया, एम बचा एम माइनस एन, यहाँ पे एम हटा दिया, एन बच गया, एम माइनस एन कट गया। तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी इज इक्वल टू आ गया 1/mn, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी पता चल गया। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म भी जाना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म जैसे देखिए आप ये क्वेश्चन देखिए, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n है, तो ए नहीं पता, एम भी नहीं पता, एम माइनस 1, डी पता है हम लोग को 1/mn है, ठीक है, इक्वल टू 1/n है। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर हम ए प्लस
एम एन को यहाँ लिख दे और एम माइनस वन यहाँ लिख दे, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। अगर ए प्लस ए, अच्छा हम इसको यहाँ ले आते हैं, अगर यहाँ ले आएंगे तो अच्छा आंसर आ सकता है, तो 1/n माइनस एम माइनस वन बाई एम एन आएगा। ये डी को मैं ना ऐसा काम करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, डी इज इक्वल टू 1/mn। ये हमारा क्या आ चुका है? आ चुका है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे a इज इक्वल टू एम एन, एलसीएम आएगा, n को हटाओगे m माइनस एम माइनस वन, तो m माइनस एम कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो m हट गया, बच गया 1। सो a इज इक्वल टू भी 1/mn आ गया और d इज इक्वल टू 1/mn आ गया। अब हम लोग को निकालना है am टर्म, a का mn टर्म, तो a mn दिया हुआ है, तो a फर्स्ट टर्म होगा। जो टर्म यहाँ पे वो कितना पूछा है? mn पूछ रहा है, टर्म यहाँ पूछ रहा है mn, तो mn माइनस वन इंटू डी होगा। a की जगह वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1/mn लिख सकते हैं, प्लस mn माइनस वन। डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1/mn लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आगे क्या करेंगे? अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग क्या किए, ये amn का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो 1/mn प्लस ये यहाँ से जाएगा mn माइनस वन बाई mn, जाएगा कि नहीं जाएगा? mn एलसीएम आ जाएगा, mn 1 प्लस 1, आई एम राइट, mn माइनस वन, ओके, 1/mn, जैसे amn। ठीक है, हमको amn निकालना था, तो a प्लस mn माइनस वन इंटू डी यूज़ किए, a की जगह हम लोग पुट कर दिए 1/mn। कहाँ गया? मैं a का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 1/mn। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/mn प्लस mn माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी की जगह हम लोग ये लिख दिए, हम लोग इस केस में लिख दिए, mn निकाल लिए। अब देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस mn माइनस वन, mn माइनस वन से एलसीएम सेम आएगा, तो आप देखोगे 1 1 कट जाएगा, तो mn बाई mn दैट इज़ वैल्यू आ गया 1। सो mn इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार वापस इस क्वेश्चन को एकदम सीरीज वाई से समझेंगे। ठीक है, कि हम किए क्या है, सो एक गिवन ही हम कर रहे हैं। ठीक है, जो गिवन है हम बस वही कर रहे हैं। ये गिवन था हमारा, तो am का फॉर्मूला जानते थे हम लोग, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n होता है। ठीक है, an का वैल्यू हम लोग को पता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, अब हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम लोग उसको तोड़ के किए थे, इस बार सिंपली हम डायरेक्ट माइनस करके आपको बताते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, मैथ में कॉम्प्लिकेटेड अच्छा रहता है। a माइनस ए जीरो हो जाएगा, अब m माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। क्या किए? इसको इससे माइनस कर दिए, a कट गया था क्योंकि, और 1/n को माइनस कर दिए 1/m से। क्लियर है? अब d तो दोनों में कॉमन है, आप ध्यान से रखिए, d दोनों में कॉमन है, तो m माइनस वन माइनस n प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल टू, अब mn, यहाँ एलसीएम लोगे तो mn आएगा, अब यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा तो आप पिछले बार में भी आप समझ लिए होंगे। तो ये 1 1 कट जाएगा, बच जाएगा m माइनस एन, डी अंडर कॉमन m माइनस एन इक्वल टू m माइनस एन बाई mn। क्लियर है? m माइनस एन कट जाएगा, सो d का जो वैल्यू आएगा वो 1/mn के बराबर आ जाएगा। d का जो वैल्यू आ गया वो 1/mn के बराबर आ गया। अब आगे केस में क्या होगा, हम लोग a का वैल्यू यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट से a का वैल्यू निकालेंगे, a प्लस m माइनस वन, डी का वैल्यू है mn 1/mn इक्वल टू 1/n। इसी से हम लोग यहाँ तक ले आए। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n माइनस m माइनस वन बाई mn। ठीक है, a इज इक्वल टू mn, अगर आप देखोगे तो यहाँ से m माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस वन, m माइनस m कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू भी 1/mn आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को amn का वैल्यू चाहिए था, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था 1 के बराबर। amn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस mn, जो टर्म होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है और माइनस वन इंटू डी लिखा जाता है। a का वैल्यू पता है हम लोग को 1/mn। ठीक है, प्लस
एम एन माइनस वन इंटू डी, एम एन माइनस वन, डी की जगह 1/mn, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब एम एन आ जाएगा, अब 1 प्लस, देखिए 1 प्लस एम एन माइनस 1, तो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एम एन बाई एम एन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टर्म ऑफ द ए पी, ठीक है, कौन सा टर्म ऑफ द ए पी होगा, ठीक है। ये ए पी दिया हुआ है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, ठीक है। अगर हम इसका 21st टर्म निकाल दें और उसमें 120 ऐड कर दे, ठीक है, तो जो वैल्यू आता है वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। ये भी सीबीएसई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए पी हमारा दिया हुआ है क्या है, 3, 15, 27, 39, निकालना पहले कौन सा है, 21st टर्म, ठीक है। 21st टर्म क्या होगा, ए का 21 निकालना है, ए प्लस ए क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, n माइनस 1, 21 माइनस 1 20 इंटू डी क्या है, 15 माइनस 3 दैट इज़ 12, या तो 27 माइनस 15 दैट इज़ 12, 20 इंटू 12, ठीक है। सो A21 इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 20 दैट इज़ 240, सो A21 इक्वल टू 243, सो हमारा ए का 21 टर्म कितना आ गया, 243। अब क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, विच टर्म ऑफ द ए पी, कौन सा टर्म होगा ए पी का इसमें, ठीक है, 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब 21st टर्म मतलब 243 में अगर 120 जोड़ दे तो जो वैल्यू आता है वो एंड मतलब कि कोई एक लास्ट टर्म के बराबर आता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे वो लास्ट टर्म कितना नंबर है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू आपके सामने कितना दे दिया है, 213, 4 + 6 263, ए एन दे दिया है, ए भी दिया हुआ है 3, डिफरेंस भी दिया हुआ है आपको 12, ठीक है। आपको ए एन का फॉर्मूला पता है, 363 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, n माइनस 1, डी इज इक्वल टू 12, क्लियर है यहाँ तक। 3 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 363 में माइनस 3 360, n माइनस 1 इंटू 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 को हम यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई में है। अब 12 कितना बार में कट जाएगा, सो n माइनस 1, देखिए अब यहाँ पे 3 बार में 30 बार में, n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 31, तो टोटल कितने टर्म में होगा, तो विच टर्म ऑफ द, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि कितने इंटीजर्स होंगे, ठीक है, 200 और 500 के बीच में के नंबर जो कि 8 से डिविजिबल है। तो आप इस टर्म में आप क्या करोगे कि ए को मान लोगे 200, लास्ट टर्म को आप मान लोगे 500, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा क्या 200 8 से डिविजिबल है, क्या 500 8 से डिविजिबल है, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि देखिए ए कैसे निकलेगा, तो पहले हमको चेक करना है, ठीक है, 200 से 500 के बीच में हम लोग को कितने इंटीजर से सो निकालना है, ठीक है। अगर 200 डिवाइड हो गया 8 से, अगर 200 डिवाइड हो गया 8 से, 8 2 या 16, 4 0 25, तो 200 डिविजिबल हो गया, तो a इज इक्वल टू आप 200 लिख सकते हो, ठीक है। 500 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका ये नहीं कटेगा, ठीक है, आपका ये नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, अगर आप 2 बार में काटेंगे 250, फिर 125, 4 बार में काटा 4 to 8, तो वैल्यूज देखिए 2.5 आ गया, तो पॉइंट में आ गया। तो क्या करेंगे कि इसका लास्ट टर्म हम लोगों को कैसे निकलेगा, तो 500 में, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप 8 से डिवाइड करोगे 500 को, ठीक है, तो 6 8 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप 8 2 जा 16 4, ठीक है। तो अगर आप इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर 500 में अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 4 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 an को क्या मान लेंगे 500 माइनस 4, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ 496 आएगा जो कि ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अगर देखेंगे तो 8 से करना है तो 6 से 48, 62 बार में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो an का वैल्यू पूछाएगा, ये 496 आ जाएगा और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जब 8 से डिविजिबल होना चाहिए, मान लीजिए 200 है, ठीक है, तो 200 जाएगा, फिर 208 जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है। अगर आप इसे कम जाओगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर 216 जाएगा। मतलब मैं कहने का मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ़ इंटीजर होगा, n क्या होगा,
ठीक है। तो ए एन दिया हुआ है हमारा 496, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी, डी दिया हुआ है कितना 8, डी दिया हुआ है हमारा 8, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 200 को यहाँ जाएंगे माइनस में चल जाएगा, 296 इक्वल टू एन माइनस वन, या इंटू 8 है, यहाँ जाके डिवाइड 8 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप काट दोगे 8 या 24, 56, 7 8 या 56, सो एन माइनस वन इक्वल टू 37, सो एन इज इक्वल टू 38। तो दे आर 38 इंटीजर से भी सीबीएसई का क्वेश्चन था, काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग एसेंट फार्मूला की ओर चलेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब इसके बाद 2 टॉपिक हमारा बचता है, सम ऑफ एन टर्म एंड द सम ऑफ एन टर्म्स और एक अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो मैं एक अरिथमेटिक मीन बता देता हूँ, वो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद एसेंट टर्म में चलूँगा मैं। देखिए अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन कोई भी 3 नंबर्स मान लेते हैं, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी एन सी आर ए पी, 3 ही नंबर का ए पी लिया मैंने, ठीक है। तो जो बीच वाला टर्म होता है ना, बीच वाला टर्म वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम का आधा होता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है। ये ए एम कहता है, अरिथमेटिक मीन इस स्टेटमेंट को कहता है, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है, तो ए बी सी एक क्या है, एक ए पी में, ये बात क्लियर है। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही होता है, क्लियर है। अगर हम लोग देखेंगे बी, यहाँ माइनस बी, तो यहाँ प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। बी 2b, और यहाँ सी है माइनस ए, यहाँ जाके प्लस ए हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, सो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, b का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस सी बाई 2। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो अरिथमेटिक मीन काफ़ी इजी स्टेटमेंट था। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि 10 है, x है और ये 20 है, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, 20 + 10 15, 20 + 10 30, 30 का आधा 15, सो x का वैल्यू यहाँ पे 15 होगा। तो निकालिए, किस फॉर्मूला से निकाले, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला से निकाले, दैट इज़ b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी आप यहाँ पे x था, x इज इक्वल टू ए प्लस सी, 20 + 10 माने बाई 2 कर दिए, 30 बाई 2 दैट इज़ 15, आपने वैल्यू यहाँ लिख दिया 15। ये है अरिथमेटिक मीन का यूज, ठीक है। अब हम लोग सम ऑफ एन टर्म तक जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम में। सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एस एन। तब मान लीजिए मैंने एक ए पी को लिया, ए, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये स्टेटमेंट को मैंने बताया था, ये कैसे ए पी में, कैसे आप प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, प्रीवियस करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक ए पी में चलता रहेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक ये ए प्लस ए एन टर्म तक ना आ जाए। कब तक, जब तक ये लास्ट टर्म तक ना आ जाए। तो लास्ट टर्म को हम लोग एक और स्टेटमेंट जानते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लास्ट टर्म को, ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में जाएगा। ए एन को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, क्लियर है। फिर इसके पहले वाला टर्म, जैसे देखिए ये था हमारा ए एन, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, ए एन माइनस 1 होगा। जैसे लास्ट टर्म 20 है, तो 20 से एक पहले क्या होगा, 19 होगा। तो मैं बस वही करा, एक माइनस कर दिया, तो ए एन माइनस 1 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन माइनस 1 माइनस 1, एन माइनस 2 इंटू डी। तो मैं बस वही स्टेटमेंट को काटा। लास्ट टर्म क्या होगा हमारा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह लास्ट थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 3, ए प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ठीक है। प्लस के क्या कोमा, ठीक है। कैसे किया वापस देखिए, ठीक है। ये ए एन था, ये ए एन था, ये ए एन माइनस 1 होगा, ये ए एन माइनस 2 होगा, ये क्या होगा, एन माइनस 2 होगा। ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 में अगर हम लोग एन देखिए एन माइनस 1 है, ठीक है, माइनस 2 कर देंगे। अगर देखेंगे हम लोग एन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 है, ठीक है, माइनस एन माइनस 2 है, ठीक है, एन माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, सो ए प्लस एन माइनस 3d, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ गया। तो बस यही स्टेटमेंट का यहाँ पे बात हुआ था। तो ये एक क्या हो गया, एक एपी में हो गया।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक निकालिए ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस टू, ए प्लस एन माइनस थ्री डी। ये एक क्या है, ये एक ए पी में है। ये स्टेटमेंट को अभी तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये सब को हम लोग सम कर देते हैं। सम, तो सम मतलब एस, सम मतलब एस कितना टर्म तक, nth टर्म तक। तो एन एस एन इज इक्वल टू पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एस एन इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट हम लोग को पता है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5 होता है, लेकिन 3 + 2 इज इक्वल टू भी 5 होता है। मतलब अगर हम नंबर को चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म को यहाँ से लेकर जाएंगे, यहाँ कर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी डॉट 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 ए प्लस डी और प्लस ए। चाहिए बस इसको उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, एस एन प्लस एस एन 2SN, एस एन प्लस एस एन 2SN हो गया। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस टू डी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ये स्टेटमेंट ए प्लस एन माइनस टू, अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 वही लिख दिए। अब यहाँ ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस डी, फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। तो अगर आप देखोगे ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस ए 2a प्लस डी कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस डी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एन माइनस टू, एन माइनस देखिए डी कॉमन ले लेंगे, एन माइनस टू प्लस वन। कैसे हुआ सो देखिए, मैं इसको ब्रीफली समझा रहा हूँ। डी प्लस एन माइनस टू डी था, डी को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एन माइनस टू, तो डी इज इक्वल टू एन माइनस वन आ गया। सो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। क्लियर है यहाँ तक हम लोग समझ गए, ठीक है। अगर हम लोग इसका भी सम, अब यहाँ पे डॉट 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 था, डॉट 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 डॉट, ये भी वही नंबर देगा, तो ये भी यहीं पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना टाइम्स तक गया, n टाइम्स तक। तो हम लोग को पता है कि अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, n टर्म तक जाता है, ठीक है। अगर 1 + 2 + 3 ऐसे भी इसके जगह हम ये लिख देते हैं, अगर 1 + 1 + 1 + 1 ये n टर्म तक गया, ठीक है। तो जो इसका सम होता है वो कितना आता है, 1 × n आ जाता है। अगर 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे n तक, तब 2 × n आ जाएगा। 2 कितना बा, nth बा। तो यही बात यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये सेम डिजिट कितना बार गया है, n टाइम तक गया। कितना बार गया है, n टाइम तक गया है। तो 2SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम तक जाएगा। सो n इक्वल टू n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जब यहाँ 2 आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा डिवाइड। सो SN इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हम लोग एक फार्मूला भी जानते हैं, SN इक्वल टू हम लोग एक और फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। 2a लिख सकते हैं तो 2a लिख दीजिए, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा इसको हम ऐसे समझिए, हम क्या कर रहे हैं, एक a लिख रहे हैं, a प्लस a, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब हम लोग को पता है a प्लस एन माइनस वन डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, an। तो n/2 कॉमन ले लेंगे, n/2 तो रहेगा ना, तो n/2 ऐसा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा
ठीक है, इससे भी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसमें तो आप बिना कॉमन डिफरेंस के भी आप आंसर ला सकते हैं अगर आपको ए एन पता होगा तो, ठीक है। ऐसे तो ये चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आपको कुछ ऐसे इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन से दे दूंगा। अगर आपको चाहते डू यू वांट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम देन यू कमेंट ऑन द कमेंट, ठीक है, बॉक्स। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।